एक बार फिर बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में हुई बैठक को लेकर है, जहां तीखी बहस हुई है। ज़ेलेंस्की के जो ट्रंप की तरफ से ज़ेलेंस्की को समझौता दिया गया था युद्ध विराम का, उसे ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है ज़ेलेंस्की। ओवल हाउस में दोनों के बीच मुलाकात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में, लेकिन ज़ेलेंस्की ने समझौते से इनकार कर दिया है। युद्ध विराम के लिए वो तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त रूस की भाषा बोल रहे हैं और ट्रंप ने इसके बाद धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि आज से आपके बुरे दिन शुरू होते हैं। ओवल हाउस में दोनों के बीच मीटिंग हुई। डोनाल्ड ट्रंप को ये यकीन था, ये भरोसा था कि वो अगर बातचीत करेंगे, मध्यस्थता करेंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध को सुलझा लेंगे, जो 3 साल से युद्ध जारी है। लेकिन ज़ेलेंस्की इस दौरान जब बातचीत कर रहे थे तो ये बहस तीखी हुई और इसके बाद उन्होंने युद्ध विराम से, समझौते से इनकार कर दिया। ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच में तीखी बहस, यूक्रेन को समझौता करना होगा, तो ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि वो युद्ध विराम को मानने को तैयार नहीं है, यानी कि समझौता जो किया गया उसको मानने को तैयार नहीं। हमारी वजह से यूक्रेन बचा। यूएस ने जो मदद की थी, मदद का हाथ आगे बढ़ाया, उसको एहसान के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने सामने रखा और ये कहा कि हमारी वजह से यूक्रेन आज बचा हुआ है, मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। बदले में ज़ेलेंस्की का ये जवाब सामने आया। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा धमकी भरे लहजे में कि आज से यूक्रेन के बुरे दिन जो है वो शुरू होते हैं। और फिर ज़ेलेंस्की ने जवाब ये दिया कि आप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। तो तीखी बहस हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद ये भी कहा कि अमेरिका के बिना यूक्रेन कुछ भी नहीं है। तीखी बहस की तस्वीरें भी जारी की गई है। यूक्रेन ने इस पर जवाब ये दिया। ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि हम मजबूती के साथ डटे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद कहा कि यूएस के बगैर यूक्रेन नहीं लड़ सकता है। पूरी कोशिश की गई बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की। फिर ज़ेलेंस्की ने जवाब ये दिया कि आपका देश बड़ी मुश्किल में है। ट्रंप ने कहा यूक्रेन को समझौता करना होगा। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया कि मैं कोई युद्ध विराम नहीं मानूंगा। I want a ceasefire because you'll get a ceasefire faster than an agreement. 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए और उसके बाद कैसे दोनों के बीच तीखी बहस होती है। युद्ध विराम से इनकार किया और इसके बाद जो दोनों की तरफ की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी रद्द कर दी गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठे तो थे एक बड़ा समाधान निकालने, लेकिन ओवल ऑफिस में ये मुलाकात विफल रही। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not. युद्ध विराम को लेकर ट्रंप शांति के पक्ष में थे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने समझाते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. कुल मिलाकर ओवल हाउस में दोनों के बीच बातचीत विफल रही। तो बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध विराम को लेकर ज़ेलेंस्की ने बयान दिया और ये कह दिया कि मैं कोई युद्ध विराम नहीं मानूंगा। युद्ध विराम को लेकर ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है, युद्ध विराम को नहीं मानेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 25 बार सीज फायर तोड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ज़ेलेंस्की ट्रंप के बीच में जो ये मीटिंग थी ओवल हाउस में, वो तीखी बहस में बदल गई और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जितने भी प्रस्ताव सामने रखे गए, ज़ेलेंस्की ने उसको ठुकरा दिया और ज़ेलेंस्की ने यहाँ तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका जो है वो रूस की भाषा बोल रहा है। कोई युद्ध विराम वो नहीं चाहते हैं। दबाव अमेरिका यूक्रेन पर नहीं बना सकता है। मदद आपने किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी याद दिलाया कि ये ना भूले ज़ेलेंस्की कि अमेरिका उनके बुरे दिनों में उनके साथ खड़ा है। तो ज़ेलेंस्की और ट्रंप की टक्कर हुई है, असर क्या होगा? अगला सवाल यही है कि अब ज़ेलेंस्की करेंगे क्या? और जिस तरीके से ट्रंप ने उन्हें धमकाया भी है, ज़ेलेंस्की को अब कौन बचाएगा? ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के बुरे दिन अब शुरू होते हैं। तीखी बहस हुई, उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द हो गई और उसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
तो देखिए जेलेंस्की को अब कौन बचाएगा, ये बड़ा सवाल है कि आखिर अब यूक्रेन का क्या होगा, क्योंकि मध्यस्थता की कोशिश, बातचीत की जो कोशिश थी वो आपको बता दें कि बेनतीजा साबित हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि वो मध्यस्थता की कोशिश करेंगे और युद्ध विराम को वो राजी कर लेंगे, लेकिन जब मीटिंग हुई दोनों नेताओं के बीच में, जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तो जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और ये भी कह दिया कि मैं कोई युद्ध विराम मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यहाँ पर जेलेंस्की ने इसका भी जिक्र किया किस तरीके से रूस ने 25 बार सीज फायर को तोड़ा है और ये कहा कि आप मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, आप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं।